हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिंग नट। तो आज हम रिंग नट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हमारे रिंग नट का हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दे रखा है, इसको ही हम बनाना सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो रेक्टेंगल हमने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाला पूरा पोर्शन हम बनाएंगे। तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5D है। तो 1.5D डी हमारा 40 mm है यहाँ पे। तो 1.5D कितना हो गया हमारा 60 mm। तो 60 mm के लिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm कर दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm कर दिया एक्सिस से। ठीक है, तो 60 mm यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी हाइट ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी है 0.5D है। तो 0.5D हमारा कितना है, डी हमारा 40 mm है, तो 0.5D आया हमारा 20। ठीक है, तो ऊपर 20 हम ड्रॉ कर देते हैं, मार्क करके हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया। सेम है, हमने इस साइड से भी इसे ड्रॉ कर दिया है ना। और इस लाइन को हमने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम अपना ये जो हमारा थ्रेडिंग का पोर्शन है ये बना के दिखाएंगे। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारी डिस्टेंस ये डी है, डायमीटर जो है हमारा वो है। और फिर जो अंदर वाला डायमीटर है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 0.8D होता है। ठीक है, तो पहले डी ड्रॉ करते हैं 40 mm का। तो 20 इधर, 20 राइट साइड। ठीक है, तो हमारा डी ड्रॉ हो जाएगा ये। तो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको भी हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम इसे ऊपर तक ऐसे हिडनली शो कर देंगे, क्योंकि ये अंदर होगा इसलिए हिडन दिखेगा, तो हिडनली इसे शो करना होगा हमें, है ना। तो हमने इसे हिडनली शो कर दिया। ठीक है, अब 0.8D वाला हम ड्रॉ कर देंगे इसके अंदर। 0.8D हमारा कितना हो गया 32 mm। तो 16 इधर 16 उधर। ठीक है, तो 32 mm का हमने 16 लेफ्ट साइड 16 राइट साइड करके ड्रॉ कर देना है ना। तो हमारा ये ड्रॉ हो गया, इसको भी हमने ऐसे ही शो कर दिया जैसे कि हमारा डी वाला डैश हो गया था। यहाँ से लेके यहाँ तक डी और यहाँ से लेके यहाँ तक 0.8D। इतना बनने के बाद हम क्या करेंगे, अब रिंग नट में जो हमारी ये रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ड्रॉ करेंगे। जो इसमें रिंग कटी हुई है वो कैसे करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है 1.8D दी हुई है। लेकिन उसको ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मार्क करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मार्क करेंगे। कितनी 0.1D। तो 0.1D हमारा कितना आएगा 4 mm आएगा। डी हमारा 40 mm है। तो ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक 40 mm मार्क करते हैं। 0.1D है जो कि, क्योंकि 0.1 इंटू 40 करेंगे तो हमारा 4 mm आएगा, है ना। तो हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया। सेम है, हमने इसको ऊपर से भी मार्क कर दिया, है ना। इसको मार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आप देख रहे होंगे इसमें हमारा गैप आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस गैप की क्या डिस्टेंस है हमारी 0.2D है। तो 0.2D कितना आएगा हमारा, 0.2D आएगा हमारा 8 mm। ठीक है, तो सेंटर से पहले 8 mm हम इधर मार्क करते हैं, 4 लेफ्ट साइड 4 राइट साइड करके, है ना। तो हमने इसे 4 यहाँ कर दिया और 4 राइट साइड कर दिया। ठीक है, हो गया। अब इस वाली लाइन में हमने हल्की लाइन पहले ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ही हल्की, बिल्कुल लाइट। सेम है, हमने इस साइड भी इसको बिल्कुल लाइट ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब जो हमने ये ड्रॉ कर दिया, सॉरी जो हमने वाली लाइन ड्रॉ की थी ये 8 mm नहीं हो पाई थी, ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 mm है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 mm यहाँ पे आएगा। हमने यहाँ पे 14 mm पे कर दिया था, 13 mm पे, है ना। सॉरी इसके लिए, कोई बात नहीं। हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने लाइट पेंसिल से। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया था यहाँ से लेके यहाँ तक 4 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 mm, इस पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और इस पॉइंट से भी हमारी लाइन अंदर तक ड्रॉ हो गई। सेम है, हमने इसको यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया और इस पॉइंट से हमने यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, अभी अंदर तक किया है, लेकिन ये कितना बाहर जाएगा हमें नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा, 1.8D। तो 1.8D हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की
यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 1.8 डी डिस्टेंस है, तो 72 mm है। तो 72 का हाफ कितना हो गया हमारा 36 mm। तो 36 लेफ्ट साइड जाएगा, 36 राइट साइड जाएगा। इस वाले पॉइंट से सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। तो 36 लेफ्ट साइड, 36 राइट साइड। तो हमने इसको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। सेम है, हमने 72 mm पे हमने यहाँ पे से मार्क कर रखा था, यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब सेम है, हमने ऊपर वाले पे भी कर दिया, जब 36 लेफ्ट साइड 36 राइट साइड करके इस पॉइंट से ही। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, हो गया। अब इस लाइन को हमने इससे मिला देना है और इस लाइन को हमने इससे मिला देना है। अब जो ये हमारा ये वाला पॉइंट है हिडन हो जाएगा, तो इसलिए काट देंगे, इसे मिटा देंगे हम। ठीक है, इसमें नहीं मिटा हुआ है लेकिन इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। तो हमारा ये फ्रंट व्यू रेडी हो गया रिंग नट का। अब इसकी डायमेंशनिंग मैं कर देता हूँ जैसा कि हमारा इसमें गिवन है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। तो इसका फ्रंट व्यू हमारा जो रिंग नेट है इसका पूरी तरह रेडी हो गया। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू इसका थोड़ा देखने लायक है, तो आप इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये सर्कल और ये सर्कल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जो ये वाला सर्कल है हमारा अंदर वाला 1.5D का है, 1.5D का है ये वाला। और फिर जो हमारा ये वाला सर्कल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी डाया का है, और जो इसके अंदर वाला है 0.8D का। तो मैं तीनों सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले 1.5D का सर्कल मैं डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है और इस पे सर्कल ड्रॉ करेंगे 1.5D का। तो 1.5D हमारा कितना, 1.5D हमारा 60 mm आएगा क्योंकि 40 mm हमारा D दिया हुआ है ना। तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने अपने तीनों सर्कल ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले जो हमारा ये वाला सर्कल है बड़ा वाला, अभी इस टाइम पे ये हमारा 1.5D है। और ये फिर ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये D का सर्कल है, डी डाया का। D हमारा 40 mm है, अभी हमने लिया हुआ है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो या जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होगा वो ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 0.8D है, तो ये अंदर वाला है 0.8D का सर्कल। ठीक है, और जो इसको थोड़ा ओपन किया है इंटरनल थ्रेडिंग के साइन के लिए इसे शो करते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में क्या होता है जो हमारा D वाला डाया होता है इसको शो कर देते हैं हल्का ओपन करके इंटरनल थ्रेडिंग के लिए, लेकिन हमारी बुक के हिसाब से हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हल्का ओपन अंदर वाले को रख रहे हैं। ठीक है, इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। अब क्या करेंगे, रिंग नट का जो मेन काम है ये बाहर वाला सर्कल बनाना। तो बाहर वाला सर्कल पहले जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है 0.8D, इसको लाइटली बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 1.8D का सर्कल, 1.8D हमारा कितना है, 1.8D हमारा है 72 mm का। तो ठीक है, तो 72 mm का हमारा सर्कल है टोटल। तो इसका डाया कितना हो गया 36 mm का। तो 36 mm का हम या तो मार्क कर लेते हैं कंपास में, कंपास से अपने ड्राफ्टर की हेल्प से, या फिर हम डायरेक्ट इसको यहाँ से उठा लेते हैं अपना डाया, यहाँ से मार्क किया प्लस यहाँ तक, है ना। और इस पे हमने सेंटर पे रख के लाइट सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। लाइट सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम। लाइट सा सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। लाइट से हमारा सर्कल ड्रॉ। अब इसमें क्या करेंगे, जो रिंग नट के हमारे स्लॉट्स टाइप में है उसको हम ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा गैप है कैसे ड्रॉ किया, जो हमारा ये ऊपर से हमारा गैप था इसका पोजीशन ले लिया, जैसे कि यहाँ पे इसमें ले लेंगे डायरेक्टली ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 0.2D थी, तो हमने यहाँ पे पोजीशन लिया। तो इसका पोजीशन हम बाहर वाले सर्कल से जो हमने लाइट ड्रॉ किया वहाँ से लेके 1.5D वाले सर्कल तक ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने सेम इधर भी ले लिया। और इसका पोजीशन जो हमने लिया था ये हमने यहाँ भी ले लिया अपना। ठीक है, और इसका यहाँ ले लिया। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने ड्राफ्टर को 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे इस डायरेक्शन के लिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया, 45 डिग्री पे सेट किया इसे और यहाँ पे रखा, और बाहर से लेके अंदर वाले तक हमने इसे मार्क किया और इसको यहाँ से ऐसे मार्क किया। ठीक है,
सेम एज हमने प्रोसेस इस साइड जो हमने, क्योंकि इधर से हमारा ये 45 डिग्री हो गया तो इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे दूसरी साइड तो ये भी हमारा 45 डिग्री ही निकलेगा। ठीक है, आप चाहे करके देख लेना। ठीक है, ड्राफ्टर है तो अच्छी बात है आपके पास, आपको बहुत इजी पड़ेगा बनाना। इसको भी बाहर से अंदर वाले सर्कल तक मिला दिया और इसको भी बाहर से अंदर वाले तक मिला दिया। 45 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, ध्यान दे। तो हमने इसको 45 डिग्री पे मार्क किया और इस 45 डिग्री पे हमने जो हमारे 45 डिग्री है इसको हमने ऊपर हमने 4 mm डिवाइड कर देना, नीचे 4 mm डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी थी 0.2d थी। ठीक है, तो 0.2d थी तो 0.2d हमारा 40 mm था तो 0.2d हमारा कितना आएगा 8 mm आएगा। तो 8 mm के लिए इसलिए स्लॉट्स है हमारा 8 mm का। ठीक है, सेम एज हम इस साइड भी इसको कर देंगे और इस साइड भी। ठीक है, सेम एज इस साइड भी हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इस साइड भी हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे और जो हमने ये पॉइंट्स मार्क किए हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं और इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देते हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देते हैं। तो हमारे ये स्लॉट्स बन गए। अब इस साइड भी हमने इससे ऐसे मिला देना है तो हमारे ये सारे स्लॉट्स बन जाएंगे रिंग नट के। तो बन गया। अब हम इसको डार्क कर देते हैं। इस पॉइंट को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क कर देना है, इस पॉइंट को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क कर देना है, इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क कर देना है और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक। सेम में हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देना है, इस डायरेक्शन में कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये डार्क हो गया। तो हमारे ये रिंग नट का टॉप व्यू भी बन गया। तो ये हमारे रिंग नट का एक पहला टाइप है, बाकी के और टाइप्स अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।